मैं विनती कर रहा हूँ उपाध्याय श्री रविंद्र मुनि युवा रत्न श्री अमित मुनि जी महाराज साहब 1 मिनट के लिए अपनी भावना रखेंगे, फिर उपाध्याय तब सम्राट श्री हरि मुनि जी महाराज ने मंगल पाठ करवाना है, उसको सुनकर जाना। आप लोग इतनी देर से बैठे हो, थोड़ी सी देर और बैठे, श्री हरि मुनि जी महाराज का मंगल पाठ सुन के जाना। जय बोलो माया राम की जय बोलो, जय बोलो। और जाने बैठ जाओ, श्री हरि मुनि जी का मंगल पाठ सुनना है अभी। जय बोलो श्री माया राम की जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो माया राम की जय बोलो। मंच पर आसीन पूज्य गुरु भगवंतों को वंदन नमस्कार। ज़्यादा कुछ नहीं कहना, इतना ही बोलना है कि आज पूज्य गुरुदेव श्री माया राम जी महाराज की पुण्य शताब्दी की बेला है और हमारा हर समय लक्ष्य होता है जीवन में पुण्य का अर्जन हो जाए, लेकिन आज का दिन पुण्य और शताब्दी दोनों चीजों को लेकर सोचना है कि पुण्य जीवन में मिलेगा, शताब्दी यानी कि 100 गुना। जीवन में जो महापुरुषों का गुणगान करता है उसका जीवन पुण्य से भर जाता है। जीवन में सब में ज्ञान और दर्शन और चारित्र की प्राप्ति होती है, आत्मा निर्मल और पवित्र बन जाती है। श्री माया राम जी महाराज का जीवन तप त्याग संयम और मर्यादा का जीवन था। हम उनकी शिक्षा और आदर्शों को जीवन में उतारे और अपने जीवन को सार्थक करें, इससे हमारा जीवन सार्थक होगा, हमारा जीवन आनंदमय बन जाएगा। और अब आप सुने उपाध्याय श्री रविंद्र मुनि जी महाराज के मंगल विचारों को। मंचासीन विद्या वाचस्पति मुनि मायाराम गच्छी आचार्य प्रवर श्री सुभद्र मुनि जी महाराज, गणिवर्य श्री नए पदम सागर जी महाराज, आदरणीय संत वृंद, परम विदुषी साध्वी मंडल, उपस्थित धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं एवं बहनों, पिछले 5.25 घंटे से लगातार ये धर्म सभा चल रही है और उस महापुरुष का गुणगान किया जा रहा है। अनेक रूपों में आज की धर्म सभा में वक्ताओं ने अपने पावन विचार उस महामना के प्रति भजनों के द्वारा, प्रवचनों के द्वारा अनेक प्रकार से गुणगान करते उनके प्रति व्यक्त किए हैं। जहां तक माया राम जी महाराज के व्यक्तित्व के बारे में बोलने की बात है, उनका जीवन, उनका व्यक्तित्व बहुआयामी है। अनेक कोणों से उनके बारे में बहुत कुछ बोला जा सकता है। दुनिया भर के संस्मरण, घटनाएं, चमत्कार उनके जीवन से जुड़े हुए हैं और आज की सभा में वक्ताओं ने खुल करके बोला है और समय सीमा का ज्यादा विशेष ध्यान नहीं रखा है। लेकिन ऐसे महापुरुष के प्रति बोलते समय हृदय के भाव उमड़ घुमड़ करके आते हैं और हर वक्ता चाहता है कि मैं बहुत सारी बातें उनके बारे में कह दूं। उस महान आत्मा के जीवन चरित्र को, जिसमें अनेक प्रकार की विशेषताएं, अनेक तरह की खूबियां हैं, उन्हें जितना मर्जी गाओ, हर जगह से कुछ न कुछ सुंदर प्रेरणाएं उनके जीवन दर्शन से हमारे को प्राप्त होती हैं। मैं जीवन चरित्र का अवलोकन कर रहा था और जीवन चरित्र में ऐसा लिखा था इसलिए मैं मान रहा हूं, लेकिन उस प्रसंग को पढ़ने के बाद जब मैंने अपने मस्तिष्क में चिंतन किया तो मुझे लगा कि हाँ, ये बात किसी हद तक सत्य है। आज हम स्थानकवासी परंपरा में एक बड़े संघ का नाम लेते हैं, वर्धमान स्थानकवासी जैन श्रवण संघ। श्रवण संघ की विधिवत स्थापना को 60 साल हुए हैं, लेकिन 60 साल तो इसकी स्थापना के हुए हैं, लेकिन इससे पहले इसका बीजारोपण, विचारों का आदान प्रदान कैसे चलता रहा, इस पर मैंने विचार किया।
मुनि श्री मायाराम जी महाराज बेशक पंजाब प्रांत के एक महान संत थे, लेकिन वह पंजाब तक सीमित न रहते हुए उत्तर भारत के विभिन्न प्रांतों का विचरण करते करते राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात तक उनका विचरण हुआ और अनेक परंपराओं के विद्वान संतों के साथ उनका मिलना जुलना हुआ। कल्पना करो जमाने की, जब विचरण की अनुकूल व्यवस्थाएं नहीं थी, लेकिन वे महामना गांव गांव नगर नगर डगर डगर चल करके विभिन्न परंपराओं के विद्वान संतों से मिले, विचारों का विनिमय बढ़ा और विचारों के आदान प्रदान का अंतिम प्रणति है श्रवण संघ का निर्माण। तो ऐसी एकता, समन्वय, भाईचारा, प्रेम प्यार और अनेक प्रकार से संपूर्ण जैन धर्म की एकता का शंखनाद उस महापुरुष ने अपने जमाने में किया। वह बोलते थे, उससे ज्यादा उनका आचार बोलता था। व्यक्ति के जीवन में आचरण है तो आचरण की सुगंध चहु और व्याप्त हो जाती है। महाप्राण मुनि मायाराम जी महाराज ने अपनी विशुद्ध आचार परंपरा के साथ कभी भी उन्होंने समझौता नहीं किया। उन्होंने धर्म और शासन की प्रभावना के लिए भरपूर भगीरथ प्रयास उस जमाने में किया और जन जन के बीच पहुंच करके अपनी प्रभावशाली प्रवचन शैली और गायन शैली के द्वारा उन्होंने भगवान महावीर की वाणी का खूब जमकर के प्रचार प्रसार किया। वो मैत्री के मसीहा थे। समाज को जोड़ना, व्यक्ति व्यक्ति को जोड़ना, संघ और समाज में एकता का संदेश देना, ये उनकी सहज स्वभाव एक प्रक्रिया थी। महाप्राण मुनि मायाराम जी महाराज, उनका संदेश झोपड़ी से लेकर के महलों तक पहुंचा। ग्रामीण जनता के बीच में उन्होंने भगवान महावीर की वाणी का जहां संदेश दिया, वहां मेवाड़ के राजा, उदयपुर के राजा, उनके राजमहलों में उन्होंने धर्म का संदेश दिया और उनके संदेश को सुनने वाले जहां राजा महाराणा थे, वहां राजाओं के बाग बगीचों के मालिक जो किसी बात को लेकर के चिंतित होता है, महाप्राण मुनि मायाराम जी महाराज संयम की प्रेरणा देते हैं कि तुम्हारा ये आम का वृक्ष जो आम नहीं देता है और जिसको लेकर के तुम चिंतित हो, ब्रह्मचर्य व्रत की साधना 6 महीने करके देखो, ये ठूंठ जैसा वृक्ष भी आम देना प्रारंभ कर देगा। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन प्रारंभ किया और 1 महीने में आम की मंजरियां फूट फूट के आने लगी और राजा तक ये समाचार पहुंचता है। राजा प्रभावित होता है, मुनियों को ढूंढता है और मुनियों के प्रति नतमस्तक होता है। इस प्रकार उनके जीवन की जितनी मर्जी यशोगाथा गाए जाओ, समय की कोई सीमाएं नहीं है। ऐसा महान व्यक्तित्व जो हमारे को आज भी लगभग 19 शताब्दी की दृष्टि से बेशक 100 साल हो गए हैं, लेकिन लगभग 250 साल पहले वो महामना इस भारत भूमि पर आया। हरियाणा की वह भूमि बड़ौदा जिसका यशगान किया जा रहा है। रविंद्र जैन ने यशगान गाया, हमारे नए पदम जी महाराज इस भूमि का यशगान गा रहे थे और जिस बड़ौदा ग्राम के अंदर आज एक भी जैन परिवार नहीं है, वहाँ विशाल जैन स्थानक है। 12 मास साधु साधियों का आवागमन बना रहता है। लोग मुखवस्त्री का लगा करके सामायिक करते हैं, विवेक का पालन करते हैं, जैन धर्म को कर्म के हिसाब से मानते हैं, आचरण में अपनाते हैं। ऐसी वह पुण्य भूमि जहाँ आचार्य श्री सुभद्र मुनि जी महाराज ने गत वर्ष वहां पर चातुर्मास किया। तो इस प्रकार उस महामना को हम जितना भी स्मरण करें वो थोड़ा है। मेरे पास कुछ सूचनाएं हैं, मैं उस महामना का स्मरण करते बारंबार उनके प्रति हार्दिक विनयाञ्जलि समर्पित करता हूँ। ऐसे महामना का स्मरण करने का एक सुअवसर हमारे को प्रदान किया गया। मेरे पास कुछ लोगों ने कहा चातुर्मास काल चल रहा है और आप लगभग 25 किलोमीटर दूर जाओगे। मैंने कहा हाँ मैं जरूर जाऊंगा। मैं कहा बरसात लगभग हो चुकी है और ऐसे महामना का शताब्दी समारोह को रोज रोज आने वाला नहीं है। मुझे जाना है, उपस्थिति दर्ज करानी है, 2 शब्द बोलने को भी मौका मिलेगा ही मिलेगा और बोलना ही बोलना है। तो इस प्रकार महामना का हम बारंबार हार्दिक स्मरण करते हैं। वो सूचनाएं हैं, आने वाली 2 अक्टूबर गांधी जयंती, यूएनओ ने उस दिन को विश्व अहिंसा दिवस घोषित कर रखा है। अखिल भारतीय श्वेतांबर स्थानकवासी जैन कॉन्फ्रेंस युवा शाखा
मंडी हाउस जो कि सफदर हाजिमी मार्ग से लगता हुआ है, जहाँ विभिन्न प्रकार की कलाओं के विभिन्न केंद्र बने हुए हैं, वहां श्री राम कला केंद्र के अंदर प्रातः काल 9:30 बजे से अहिंसा और शाकाहार के द्वारा विश्व में अहिंसा शांति की स्थापना कैसे की जा सकती है, उस पर एक सेमिनार है और उस पर बड़े एक्सपर्ट्स लोग बोलने वाले अहिंसा पर आएंगे और बड़े समाज के जो प्रेम है, समाज के प्रबुद्ध लोग हैं उसमें पहुंचेंगे और आपसे उसका विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे। आने वाले समय में मैं इशारा कर रहा हूं, आचार्य श्री सुभद्र मुनि जी महाराज ने भी इशारा किया है, आचार्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब से विचार विमर्श किया जाएगा। महाप्राण मुनि महाराज जी महाराज का शताब्दी पुण्य शताब्दी वर्ष चल रहा है। आचार्य श्री आनंद ऋषि जी महाराज का दीक्षा शताब्दी का वर्ष दिसंबर में आ रहा है। श्रमण संघ में एक युवाचार्य हुए श्री मधुकर मुनि जी महाराज, उनकी जन्म शताब्दी आ रही है। इन महान पुरुषों के शताब्दी वर्ष पर दिल्ली के आसपास 150-200 किलोमीटर के एरिया में विचरण करने वाले साधु साध्वियों की सामूहिक दीक्षाओं का भव्य आयोजन इस अवसर पर हो और ये आयोजन चाहे जनवरी में होगा, फरवरी में होगा, विचार कर लिया जाएगा। तो ऐसा सूखे समाधि भाव है कि जनवरी या फरवरी में सामूहिक दीक्षाओं का शुभ मुहूर्त में सुंदर आयोजन वहां पर किया जाए। आने वाली 27 दिसंबर रविवार को ताल कटोरा स्टेडियम नई दिल्ली के अंदर जो बिरला मंदिर के नजदीक है, आचार्य आनंद ऋषि जी महाराज का दीक्षा शताब्दी, युवाचार्य श्री मधुकर मुनि जी महाराज की जन्म शताब्दी, दोनों शताब्दियों को संयुक्त रूप से ऑल इंडिया जैन कॉन्फ्रेंस के तत्वावधान में मनाया जाएगा और इसके मुख्य संयोजक सुखबीर जैन रहेंगे और ऑल इंडिया जैन कॉन्फ्रेंस के अन्य पदाधिकारी श्री केसरी मल जी बुरड़, श्री हीरालाल जी जैन, श्री जेडी जैन साहब गाजियाबाद, श्री बालचंद जी खरवड़, श्री शेर सिंह जी जैन, श्री संजय जी जैन और श्री संजीव जैन आनंदम सिटी, ये कमेटी बना रखी है। उसके तत्वावधान के अंदर ये सारा आयोजन आने वाले वक्त में होगा। और अक्टूबर के महीने में एक और कार्यक्रम है, मेरी भी दीक्षा को 35 वर्ष हो रहे हैं और हमारे श्री सर्वधर्म दिवाकर श्री रमनीक मुनि जी महाराज का जन्म का 47वां साल। तो ये दोनों आयोजन सेक्टर 5 और शास्त्री नगर की बिरादरी संयुक्त रूप से जापानी पार्क रोहिणी के अंदर आयोजित करेगी। आप सब उसमें सादर आमंत्रित हैं। और आज के इस आयोजन के लिए, सुंदर सफल आयोजन के लिए मैं ऋषभ विहार संघ को, यहाँ के युवाओं को, महिलाओं को बारंबार साधुवाद देता हूँ। सुंदर भव्य व्यवस्थित कार्यक्रम किया और मैंने बहुत सारे आयोजन देखे हैं कि नेतागिरी होती रहती है, स्वागत में उलझे रहते, साधु सती रह जाते हैं। आज कोई साधु साध्वी नहीं रहा है, अनावश्यक स्वागत इत्यादि की परंपरा नहीं हुई है और कुछ स्वागत हुए तो चुपचाप होते रहे, लोग बैठते रहे। तो मैं समझता हूं कि ये पद्धति और भी लोग अपनाएं और मन से केवल शाब्दिक अभिनंदन की शैली को विकसित किया जाए। मन संचालकों ने संचालन बहुत अच्छा किया है और आगे आचार्य श्री सुभद्र मुनि जी महाराज हमारे और आपके बीच हैं, बोलेंगे, सुनाएंगे। हालांकि समय काफी हो गया है, फिर भी आज के इस अवसर पर हम सब इनको भी सुनना चाहेंगे, जहाँ इतना समय बैठे हैं और हमें थोड़े समय और बैठना है। भाई और बहनों, कल रात्रि को हम आचार्य श्री जी के चरणों में बैठे थे और जब हमने पूरी व्यवस्था बनाई कि सभा में कितने सारे हमें कार्य करने हैं, और मैं आपको बताऊं कि मुझे लंबा बोलने की आदत है, तो थोड़े में मेरा काम नहीं होता। तो मैं आचार्य श्री जी से कह रहा था कि भगवान, ये तो संभव नहीं है कि इतने सारे कार्यक्रम इतने छोटे से समय में कैसे पिरोएंगे, कैसे संभव होंगे। तो आचार्य श्री जी ने कहा कि चिंता ना करो, अगर 100 में से 75 मार्क्स तुम्हारे आ गए तो तुम मेरिट होल्डर हो। लेकिन व्यवस्थाएं ऐसी हो गई, हमें बहुत महासाध्वी जी पधारी, उनको समय नहीं दे पाए, बहुत सारे भाइयों की पर्चियाँ आई, उनको समय नहीं दे पाए। हो सकता है किसी से बोलने में भी कुछ ऊंचा नीचा हो गया हो सकता है कुछ कम ज़्यादा कहा गया हो, संतों के लिए, पूज्य संतों के लिए, पूज्य महासाध्वी जी महाराज के लिए कुछ कम ज़्यादा कहा गया हो। तो मैं अपने साथी उद्घोषक, साथी संचालक भाई संजय जी की ओर से, अपनी ओर से और श्री ऐसे जैन सभा ऋषभ विहार की ओर से आप सभी से बारंबार क्षमा याचना करता हूँ। यदि मुँह से कुछ निकला हो तो वो उस समय की बात थी, मन में कुछ नहीं है, मन खाली है, हमने अपना मन खाली कर दिया।
आपको भी हमारी कोई भी बात बुरी लगी हो, कोई भी बात से आपका दिल दुखा हो, तो बारंबार क्षमा याचना। आप भी अपना मन खाली करके जाएं और हमारे प्रति कुछ बात अपने दिल में रखें नहीं। इन्हीं भावनाओं के साथ अब मैं निवेदन कर रहा हूँ आचार्य श्री जी से कि वो अपना मंगल उद्बोधन दे, और उससे पूर्व अपने पदाधिकारियों के अलावा, युवक मंडल के अलावा कुछ विशिष्ट महानुभाव हैं जिन्होंने विशेष सेवा हमें मिली इस कार्यक्रम को संपन्न करने के लिए। श्री नरेश जी जैन श्रेष्ठ विहार, श्री मनोज जी जैन श्रेष्ठ विहार, भाई अरविंद जैन सूरजमल विहार, श्री जय कुमार जी जैन श्रेष्ठ विहार, भाई कपिल जैन बिट्टू पटपड़गंज, श्री मनोज जैन सीए, भाई महेश जी जैन, और युवाओं की टीम के कप्तान भाई मनीष जी, अभिषेक जी, सचिन जी, अंकुर जी, हिमांशु जैन, राकेश जैन, और संघ के पदाधिकारी सभी। संघ के पदाधिकारियों का नाम लेने की आवश्यकता नहीं है, उन सबकी तो जिम्मेदारी है सभी कार्यों को अंजाम देने की। मैं सभी कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और अब निवेदन करता हूं आचार्य श्री सुब्रत जी का। भगवान महादेव स्वामी की चारित्र चूड़ामणि गुरुदेव श्री माया राम जी महाराज की। उपस्थित श्रद्धाशील बंधुओं एवं बहन, आज पूज्य गुरुदेव श्री माया राम जी महाराज की पूर्ण शताब्दी महोत्सव आज और हम सब मिलकर मना रहे हैं। समारोह में आदरणीय मुनिराजों ने और साथियों जी महाराज ने तथा अन्य भाई बहनों ने पूज्य गुरुदेव के जीवन के विषय में अपनी श्रद्धाएं, भक्ति, परिचय देते हुए प्रस्तुत की। उनका जीवन बड़ा विशाल जीवन है। उसे तो जितना हम कहते रहें, गाते रहें, समय कम पड़ता जाएगा, परंतु उनके जीवन की महानता को शब्दों में समेटा नहीं जा सकता। इसलिए अब मैं कुछ विशेष अलग से कुछ न कहते हुए केवल आज के इस पूर्ण शताब्दी समारोह के समापन पर गुरुदेव के चरणों में आप सब, हम सभी मिलकर अपनी भावांजलियाँ प्रस्तुत करेंगे और इस तरह श्रद्धा भक्ति के साथ समारोह संपन्न हो। इसमें ये भाई यहाँ से ना गुजरे बार बार, इससे व्यवधान होता है। तो इस कार्यक्रम में पूज्य गुरुदेव को श्रद्धांजलि अर्पित करने हेतु हम 11 बार सामूहिक नमोकार महामंत्र का सुमरण करेंगे और अंत में आरती करेंगे तथा
इस बीच में आप श्री हरि मुनि जी, जो हमारे तप सम्राट मुनि हैं, जिन्होंने पूज्य गुरुदेव के इस श्रद्धांजलि, इस पूर्ण शताब्दी महोत्सव के ऊपर अपनी भावनाएं और श्रद्धाएं तप के द्वारा किस तरह प्रस्तुत की हैं। उनका प्रारंभ से ही भाव था कि मैं गुरु महाराज को अपने तप के द्वारा अपनी श्रद्धांजलि प्रस्तुत करूंगा। तो उन्होंने 53 दिन का विराट तप करके पूज्य गुरुदेव को महान श्रद्धांजलि अर्पित की। पूज्य गुरुदेव को अपनी तपस्या साधना के द्वारा श्रद्धांजलियां समर्पित की हैं। अब इस सबके लिए तो मैं क्या कहूँ, धन्यवाद शब्द तो इन तपस्पूत आत्माओं के लिए कुछ छोटा महसूस हो रहा है। इन्होंने आदर्श स्थापित किए हैं, मैं ये कहूँगा, और बार बार तपस्वी आत्माओं को बार बार धन्य कहूँगा। और बंधुओं बहनों, शताब्दी समारोह का जैसे प्रारंभ में आयोजन की रूपरेखा बनी, उस समय श्री संघ के पदाधिकारी सभी विचार विमर्श कर रहे थे, रूपरेखा बना रहे थे। मुझे लग रहा था बहुत बड़ा ये कार्य है, क्योंकि इतने बड़े महान व्यक्तित्व के प्रति जो हमारा श्रद्धा भाव है और उसे प्रस्तुत करने का जो भी हमारे पास तरीका हो सकता है, वो बड़े से बड़ा और हृदय की ऐसी गहराइयों से हो जहां हम पूरी तरह से समर्पित हो। इस सब कार्य को सहयोग जो प्रदान किया, उसमें हमारे साथी मुनिराजों ने यहाँ पर आकर हमें सहयोग प्रदान किया। मैं उनके लिए बार बार साधुवाद अपने हृदय से प्रस्तुत कर रहा हूँ। इसी तरह हमारे साथ जी महाराज ने जो पधार कर सहयोग प्रदान किया, उसके लिए मैं साधुवाद प्रस्तुत कर रहा हूँ। बंधु और बहनों, मेरे स्नेही साथी, वो प्रवर्तक श्री आनंद मुनि जी तथा श्रवण संघीय सलाहकार डॉक्टर श्री राम मुनि जी महाराज थाने 2 से, और उपाध्याय प्रवर श्री रविंद्र मुनि जी महाराज थाने 2 से, तथा गणिवर्य जीतो प्रेरक श्री नए पद्म सागर जी महाराज और आचार्य प्रवर महाश्री श्री महाश्रमण जी महाराज के आज्ञानुवर्ती शासन श्री शुक्लाल जी महाराज आदि थाने, पूज्य मुनिराज ये सब समारोह में पधारे और पधार करके इस सारे कार्य की शोभा की अभिवृद्धि की मैं पुनः सभी के लिए हृदय से साधुवाद
प्रस्तुत कर रहा हूँ। हमारे महासाध्वियाँ जी तपाचार्य महासाध्वी श्री मोहनमाला जी महाराज और संघ प्रवर्तनी महासाध्वी जैन भारती श्री सुशील कुमारी जी महाराज, जो मुनि महाराम संघ की प्रवर्तनी हैं, उनका तो ये कार्य है, लेकिन उन्होंने, उनके शिष्याओं ने इस सब कार्य में बहुत ही सहयोग प्रस्तुत किया है तथा वो प्रवर्तनी श्री सुशील कुमार जी महाराज बेबी आदि खाने, वो प्रवर्तनी श्रमणी सूर्या डॉक्टर श्री सरिता जी महाराज की प्रशिष्याएँ उन्होंने अपने प्रशिष्याओं को भेजा तथा महासाध्वी श्री स्नेह कुमार जी महाराज उन्होंने अपने प्रशिष्याओं को भेजा। इसी प्रकार महासाध्वी श्री अनिल कुमार जी महाराज उन्होंने अपने शिष्या प्रशिष्याओं को भेजा। महासाध्वी श्री सुमन कुमार जी महाराज उन्होंने अपने शिष्या प्रशिष्याओं को भेजा। साध्वी रत्न श्री राधा जी महाराज, साध्वी रत्न श्री गीता जी महाराज, जो क्रमशः इंद्रपुरी और सदर बाजार में चातुर्मास हेतु विराजमान है, वहाँ से साध्वियाँ जी महाराज पधारे। साध्वी रत्न श्री मंजू ज्योति जी महाराज और साध्वी रत्न श्री मनोरमा जी महाराज शास्त्री, उन्होंने अपने शिष्याओं को भेजा। और साध्वी रत्न श्री निधि ज्योति जी महाराज तथा साध्वी रत्न श्री मंजुल जी महाराज, ये साध्वी जी महाराज जिनके मैंने अभी नाम लिए, इनके ये स्वयं पधारे और कहीं से इनकी शिष्या प्रशिष्याएँ पधारी तथा गणनीय प्रमुखा आर्यका रतन 105 श्री शुद्ध देवी माता जी और विदुषी आर्यका रतन 105 श्री सुज्ञानी माता जी, जो ऋषभ विहार में जैन मंदिर में चातुर्मास हेतु विराजमान हैं, वे समारोह में पधारे तथा पूज्य साध्वी श्री मैना श्री जी महाराज आदि थाने, वे भी यहाँ पर पधारे। इस तरह पूज्य मुनिराजों ने और वहाँ साध्वी जी ने प्रदान करके कार्यक्रम की शोभा को बढ़ाया। मैं साधुवाद के साथ अपने आशीर्वाद भी प्रस्तुत करता हूँ, सभी के लिए मंगल कामनाएं भी प्रस्तुत करता हूँ और सभी मुनिराज अपने तप संयम की साधना के साथ खूब यशस्वी हों और खूब अपने जीवन में आगे बढ़ें। मैं शासनेश महाप्रभु से, पूज्य गुरुदेव श्री माया राम जी महाराज से सभी के लिए ऐसी मंगल कामनाएं करता हूँ। श्री एस जैन सभा ऋषभ विहार और श्री एस जैन युवा मंडल तथा श्री एस जैन महिला मंडल ऋषभ विहार और पूरे संघ के लिए मेरा बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। सभी ने ही बड़े हृदय के साथ में कार्य किया और संवत्सरी के बाद से इस सब कार्य में बड़े ही मनोयोग के साथ लगे हुए थे और उसी का ये प्रतिफल है कि ये आयोजन इतना शोभाजनक बन पड़ा है कि सब इनकी मेहनत, इनकी श्रद्धा और इनकी भक्ति है। वैसे तो नामों की परंपरा सब संघ के लिए मेरा मंगल आशीर्वाद है, पुनः पुनः आशीर्वाद है समस्त संघ के लिए और अखिल भारतीय श्री श्वेतांबर स्थानकवासी मुनि माया रामीय जैन संघ, उनका भी सहयोग कार्य भी उनका है, तो उनका भी, उनके प्रधान महामंत्री कोषाध्यक्ष सभी का ही बड़ा इसमें सहयोग रहा तथा ऋषभ विहार श्री संघ और मुनि माया राम संघ दोनों ने मिल करके इस कार्य को सुंदर रूप दिया है। सभी के लिए मेरा मंगल आशीर्वाद। और बंधु, आप सभी ने यहाँ जिसमें दिल्ली जैन कॉन्फ्रेंस, उसकी अखिल भारतीय कमेटी और दिल्ली शाखा युवा मंडल, सभी ने ही इस कार्य में
बहुत ही अपनत्व और बहुत ही सहयोग प्रस्तुत किया। मेरा सभी के लिए मंगल आशीर्वाद है। और आप सभी जो यहाँ प्रस्तुत हैं और बहुत बड़ी संख्या में आज भाई बहनों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और समय बहुत हो गया, चले गए हैं, भले चले गए लेकिन उनके श्रद्धा के हस्ताक्षर वो करके गए हैं। तो सभी भाई बहनों के लिए जो यहाँ उपस्थित हैं, जिन्होंने यहाँ जो उपस्थित हुए और भले वो चले गए हैं, मेरा सभी भाई बहनों के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। और इस क्रम में थोड़ा सा नाम लेना उपयुक्त होगा बड़ौदा श्री संघ का। पूज्य गुरु महाराज चरित्र चूड़ामणि गुरुदेव श्री माया राम जी महाराज का देह जन्म में बड़ौदा में हुआ। ऐसी विभूतियां कभी कभी अवतरित हुआ करते हैं। गुरुदेव श्री माया राम जी महाराज बड़ौदा में जन्मे और उनके पूज्य पिता का नाम चौधरी ज्योतिराम जी नंबरदार और माता का नाम श्रीमती शोभावती। बड़ौदा ग्राम में उनका जन्म हुआ और उन्होंने जैसे सूर्य जिस दिशा में उगा करता है उस पूर्व दिशा की विशेष महत्ता होती है। और जब भी लोग धर्म ध्यान करते हैं तो पूर्व दिशा की ओर मुख करके करते हैं। उत्तर की ओर या उत्तर पूर्व की ओर मुख करने के पीछे जो भाव हैं वे सिमंदर स्वामी के स्मरण के भाव हैं। लेकिन जो पूर्व दिशा का महत्व है, इस बात को आचार्य प्रवर मानतुंग ने अपने शब्दों में प्रस्तुत किया कि वो तो पूर्व दिशा है जो सूर्य को जन्म देती है। बाकी सभी दिशाओं से सितारे हुआ करते हैं, सूर्य का उदय तो पूर्व से होता है। बड़ौदा ग्राम का बंधुओं वही महत्व है। मैं थोड़ी सी जानकारी के लिए बता रहा हूँ। हम सहज भाषा में बोलते हैं कि भाई बड़ौदा में कोई जैन नहीं है। बड़ौदा ही एक ऐसा गांव है जो जनसंख्या मर्दमशुमारी के अंदर पूरा गांव जैनों का लिखा जाए। केवल बड़ौदा गांव ऐसा। बड़ौदा गांव के अंदर संत साधियां पधारते हैं, वहाँ उनको ये पूछने की जरूरत नहीं है कि कौन से घर में जाना है। इस बात का वहाँ कोई अर्थ नहीं है। जो घर सामने हो वहाँ संत साध्वी जी पधार सकते हैं। हर जगह संत साधियों की सेवा और भक्ति प्रस्तुत हुआ करती है। मैं तो बड़ौदा के लिए बात कहा करता हूँ, बड़ौदा गांव है हमारे बोलने में, लेकिन बड़ौदा गांव जैन धर्म का वेटिकन सिटी। जैसे ईसाई धर्म के अंदर जहाँ पर पोप विराजित होते हैं उस नगर का नाम वेटिकन सिटी है। वहाँ पर केवल पोप का ही कानून लागू होता है, वहाँ की सरकार का कानून लागू नहीं होता। बड़ौदा ग्राम जैन धर्म का वेटिकन सिटी है, जहाँ से 28 चरित्र आत्माओं ने जन्म लिया हो। और आज भी बड़ौदा ग्राम से कई वैरागन बहने हैं और कितनी श्रद्धा भावना है। चातुर्मास की भी थोड़ी चर्चा हुई। हमारा चातुर्मास हुआ पीछे, उस चातुर्मास में बड़ौदा में 500 अठाइयाँ हुई और 2500 संवत्सरी के दिन, आगे पीछे के काउंट नहीं, 2500 पौषर बड़ौदा ग्राम में संवत्सरी के दिन थे। और उनकी व्यवस्थाएं वहाँ स्थान के पास बहुत बड़ा चौक है, कई गलियां मिलती हैं। उस चौक में टेंट लगाकर, गलियों में टेंट लगाकर और वहाँ पर पौषद वालों की व्यवस्था हुई थी। तो ऐसा गांव है पूज्य गुरु महाराज की वो जन्मभूमि, जहाँ उनके चरण पड़े और वो पावन भूमि बड़ौदा ग्राम। वहाँ से भाई बहने कल ही बड़ी संख्या में आए, आज भी उपस्थित हुए। और आप देख रहे हैं एक ड्रेस में जो हमारी ये बहनें बैठी हुई हैं, ये सब बड़ौदा ग्राम से हैं। और ऐसे भी बहुत परिवार है या बहनें भाई हैं जो बिना ड्रेस के अपने हिसाब से हैं। बंधु और बहनों कहने का मतलब ये है, मैंने पूछा भाई कितने का है, बोले जी 500 तो आली है और 55 लग रहे हैं। बात ये हुई ना, जिसे मैं कहूँ श्रद्धा और भक्ति की बात इतनी दूर से उठकर आना। कई बार महात्मा गांधी की बात मुझे याद आती है। महात्मा गांधी ने कहा था, गांव मांगो 2 बात। कोई आदमी गांव की बात करे तो 2 बात होती है। गांव मांगो 2 बात, उजला मन मैला हाथ। महात्मा गांधी ने कहा गांव की 2 बात है, उजला मन
मैला, क्योंकि वहाँ तो मिट्टी का, खेत का, गोबर का, पानी का ये काम होता है। अगर आप उन्हें गांव को कपड़ों से और वहाँ की स्थिति से देखेंगे तो लगेगा क्या है, लेकिन जो श्रद्धा, भक्ति, भावना, हृदय की बात है वो गांव की अद्भुत है। और इसके साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा, हरियाणा प्रदेश में पूज्य गुरु महाराज श्री माया राम जी महाराज की असीम कृपा से जब वे हरियाणा प्रांत में घूमे विचरे और उन्होंने अपनी कृपा बरसाई, अनेक ग्रामों में बंधुओं जैन धर्म की स्थापना हुई। और आज ये मैं इस बात को पूरी तरह से कह सकता हूँ, 90% आज हरियाणा में जितना जैन है, चाहे वे अग्रवाल परिवार से हों, चाहे वे जमींदार परिवार से हों, चाहे वो किसी भी कौम से हों, जितने भी हैं सबके सब, मेरा एक ख्याल है छतमस्त होने के नाते अंदाजा शब्द का मैं प्रयोग कर रहा हूँ, 90% गुरु महाराज माया राम जी की थे। उनकी महिमा, उनकी कृपा बड़ी अद्भुत है। बड़ौदी गांव है हमारा, गोगड़िया गांव है हमारा, इसी प्रकार से कसोन गांव है हमारा, इसी तरह से खेड़ी गांव है हमारा, और आसपास के कितने गांव हैं। और हमारे डॉक्टर श्री राम मुनि जी बैठे हैं, मैं गुटाना की बात भी करूंगा, और उसके साथ लगता मरनाना गांव, सब गुरु महाराज माया राम की देन है। आज जहाँ भी हरियाणा में जैन धर्म है वो सब गुरु महाराज माया राम की कृपाओं का सुफल है। तो गुरु महाराज माया राम ने कितनी कृपाएं बरसाई। अगर मैं इस बात की चर्चा करूं, उनके उपकारों को बंधुओं उतारना तो दूर रहा, उसे गिना नहीं जा सकता। ऐसी अद्भुत महिमा उन परम गुरु की थी। आज हम पूज्य गुरु महाराज के पुण्य शताब्दी का आयोजन कर रहे हैं। सवाल है इस सब के पीछे क्या भाव है। हमने ये जो भी कुछ किया, इतने सारे लोगों को निमंत्रित किया और मंडप श्री संघ ने बनाया और अन्य तरह से कुछ कार्यक्रम रखे गए, इन सब के पीछे भाव क्या है बंधुओं, उस भाव को बताना चाहता हूँ। भाव है आज जो युग है वह अशांति का युग है, और आज का जो युग है वो हिंसा से त्रस्त है। आज का युग भ्रष्टाचार से कुचला जा रहा ऐसा युग है। आज के युग के अंदर चारों ओर अशांतियां फैली पड़ी हैं। इन सब को दूर करने के लिए भगवान महावीर ने 2500-3600 वर्ष के बीच अपना मंगलमय धर्म संदेश दिया था। धर्म की पावन गंगा प्रवाहित किए थे। जलती हुई आग को महावीर की वाणी रो गंगा ने शमित किया था, शांत किया था। और बंधुओं, वह महावीर की जो पावन पवित्र वाणी है, धर्म गंगा है, वो प्रभावित हो रही है। इस सब के अंदर अनेक मुनिराज, अनेक धर्माचार्य हुए जिन्होंने भगवान महावीर की वाणी को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया। इसी क्रम के अंदर परम श्रद्धे चारित्र चूड़ामणि संयम सुमेरु गुरुदेव श्री माया राम जी महाराज हुए, जिन्होंने भगवान महावीर का संदेश, ये एक भाषा भी बन जाती है जैसा लोग समझते हैं, जन जन तक पहुंचाया। हर जगह हम यही बात का प्रयोग कर देते हैं और लगता आम भाषा। मैं ये कहना चाहता हूँ, अभी उपाध्याय जी कह रहे थे कि मैंने उनका जीवन पढ़ा तो लगा, इसी तरह गणिवर्य जी ने उनका जीवन देखा तो लगा, अरे इनका इतना बड़ा काम है। मैं फिर दोहरा कर कहता हूँ, गुरु महाराज श्री माया राम जी महाराज ऐसे महापुरुष थे कि जिन्होंने महावीर का संदेश घर घर पहुंचाया। ये बोलने के लिए नहीं है, ये सचमुच में है। बंधुओं और बहनों, संसार भगवान महावीर के युग से लेकर आज तक जातिवाद के अभिशाप से त्रसित और पीड़ित है, वर्ण व्यवस्थाओं से पीड़ित है, इसी प्रकार सांप्रदायिकता से पीड़ित है और भ्रष्टाचार से पीड़ित है। गुरु महाराज माया राम के चरित्र को पढ़कर देखो, हमें ज्ञात होगा उन्होंने क्या किया। मैं पहली बार जातिवाद की बताता। गुरु महाराज माया राम जी कसोन गांव में ठहरे हुए। मैं इस बात को और पूरा करता हूं ताकि आपको ये लगे ये कोई घड़ी कहानी नहीं है, इसके बाद कितने तथ्यपूर्ण। मेरे बाबा गुरुदेव थे योगीराज श्री राम जी लाल जी महाराज। एक बार जयकार बोलेंगे, गुरुदेव योगीराज श्री राम जी लाल जी महाराज के। और उनको जो बोधि मिली, धर्म मिला, उनके जो गुरु थे वे थे गुरुदेव श्री माया राम जी महाराज।
पूज्य गुरुदेव योगीराज जी कसरून गांव में पधारे और मैं बैरागी था। दोपहर प्रवचन हुआ, गांव में दोपहर को प्रवचन होता है। प्रवचन हुआ, उसके बाद लोग चले गए। गुरु महाराज फट्टे पर विराजमान स्वाध्याय कर रहे थे, मैं पास बैठा हुआ अपनी पढ़ाई कर रहा। एक बुजुर्ग आया अपनी सहज भाषा में, मोते बोलना महाराज, जैसे गांव के बुजुर्ग आके बोलता है, महाराज ने देखा, अच्छा आया जी, पता नहीं लगा। समय करने छोड़ रहे दे या कर रहा है? बोले ना जी, आके छुट्टा कर रहा है। थारी दी हुई, थारे बड़ा की दी हुई, ये तो हमारा धन है, यह कैसे छुट्टा? उसने जेब में से मुंहपत्ती निकाली, लगाई, बातचीत हुई, राजी खुश हुई, धर्म ज्ञान की प्रेरणा चला गया। मैंने गुरु महाराज से पूछा, मैंने कहा ये कौन था? गुरु महाराज उसके बोले, ये कहने को तो जमादार भाई है, लेकिन ये अपना जैन श्रावक है। आप सुनो, गुरु महाराज ने परिचय दिया उस व्यक्ति का कि कहने को दुनिया के लिए तो जमादार भाई है, लेकिन ये हमारा श्रावक है। मैं भी हैरान रह गया, मुंहपत्ती लगाई उसने, बोला मैं रोज सामायिक करता हूँ। मैंने कहा जी ये? बोले ये गुरु महाराज मायाराम की देन। और तब गुरु महाराज योगीराज ने मुझे बताया, बोले इनके बड़ों में एक जागे था, उसका नाम जागे जमादार, जागे जमादार भाई, उसका पुत्र बीमार हो गया, ठीक होने में नहीं आया। उस जमाने में जो भी उपचार थे वो उपचार किए गए, लेकिन वो ठीक नहीं हो सका। बीमारी बढ़ती चली गई। उन दिनों में गुरु महाराज मायाराम जी का पदार्पण हुआ, तो उसकी पत्नी यानी जागी की पत्नी बड़ी निराश थी, लड़का बीमार है। सब जो टोने टोट के ऐसे मंत्र उच्चार सब करके देखे, कुछ नहीं हुआ। वैद्य की दवाई लाते थे, उसने मना कर दिया, दवा दो ना दो, मेरे बस का नहीं। उस महिला को किसी ने ये कह दिया कि यहाँ एक महाराज आए जैनियों, तो उनके पांव की मिट्टी उठाकर अपने बेटे के लगा दे माथे, तेरा बेटा ठीक हो जाए। अब सांस के सांस बंद हुआ आस, और जो आदमी पीड़ा में होता है वो तो कहीं से भी कोई अवलंबन मिल जाए कोशिश करता है कि भाई देखो। अब उस जमाने की स्थिति ऐसी ही थी, वो इतनी हिम्मत नहीं जुटा सकी कि वो जहाँ संत ठहरते थे वहां आती। तो उसे पता लगा कि ये साधु लोग बाहर जाते, वो रास्ते पर जाके खड़ी हो गई कि मायाराम यहां से आएगा और उसकी मिट्टी में उठा के ले जाओ। संत गए, गुरु महाराज गए, और गए कई साधु चले गए साथ साथ। अब वो तो उलझन में होगी, वो तो जानते नहीं मायाराम को। और उसने अपना चेहरा तो ढक रखा था, गांव में पर्दे का रिवाज आज भी है, पहले भी। वो बेचारी बहुत डरी सी सहमी सी मुंह सा फिरा करके ये बोली, ये थारे में मायाराम कौन सा है? समझ गए भाई? आप संतों में मतलब मायाराम को, थारे में मायाराम कौन सा है? संयोग ये वो गुरु महाराज से ही पूछ गए। गुरु महाराज बोले, हाँ बोलो मायाराम मेरा नाम है, क्या बात है? आगे नहीं बहन क्या बात है? उसको दोबारा पूछा, तो बंद हो रो पड़ी, और रोते हुए बोली कि मेरा बेटा बीमार है। किसी ने यूं कहा कि मायाराम के पाँव की मिट्टी लगा दे, वो ठीक हो जाएगा। मैं मिट्टी लेने आई हूँ, अपने पाँव की मिट्टी। इतने में जमींदार उधर से गुजर रहा था, वो भी खड़ा हो गया। उसने सुना और बोला, महाराज इसके 6 लड़कियां हैं और 1 लड़का, और वही बीमार है। गुरु महाराज ने सुना तो वो बोले, बहन तो मिट्टी का क्या करेंगे, मैं चलता हूं तेरे घर में। बंधुओं सुनो आप इस बात को, जमादार परिवार की बात,
गुरु महाराज बोले मैं चलता हूं तेरे घर में। उसने मना कर, बोले ना जी हम तो जमादार है, हमारे तो आप कैसे जाओगे। बोले नहीं क्या बात है, क्यों नहीं चलेंगे तुम्हारे। वो मना करती रहे और गुरु महाराज बोले चल मैंने अपना घर बता, मैं चलता हूं तेरे घर में। वो तो बड़ी हैरान हो गई, वो क्या करे, मना करे, लेके जाए, क्या करे। वो चल पड़े और गुरु महाराज पीछे पीछे। अब इन जो परिवार होते हैं इनकी बस्ती थोड़ी अलग सी होती है, गांव में कुछ ऐसे रिवाज रहे। जब उधर गए तो 5-7 जमादार भाई उठ के आए और उन्होंने हाथ जोड़े, बोले जी वो तुम्हारा जो ठहरते हैं वो बनियों के घर तो उधर है, उधर रास्ता है, चलो हम बता दें। महाराज बोले नहीं मैं तो तुम्हारे आया हूं। वो बड़े हैरान रह गए, बताओ। कहने लगे मैं जागे के आया हूं, उसका नाम जागे था जिसकी पत्नी मिली थी, वो जागे के आया हूं। वो भी बेचारे हैरान। और रास्ता बताया गुरु महाराज उनके घर में। बोलो चारित्र चूड़ामणि गुरुदेव श्री माया राम जी गए, मंगल पाठ सुना और साधु की जो भाषा होती है उस भाषा में बच्चे का आशीर्वाद। सारे लोग जो भी थे भीड़ हो गई वहां खड़े। गुरु महाराज ने जाके से कहा भाई तेरे घर में संत आए हैं, तू क्या देगा। तो बेचारा बहुत भयभीत सा हो गया, वे क्या मांगेंगे, ये क्या चीज दूं, हमारे घर से कैसे ये लेंगे, क्या चीज लेंगे। गुरु महाराज बोले बात सुन, घबरा मत, हम एक ही इच्छा चाहते हैं और वो ये है किसी जीव की हिंसा नहीं करना। इन परिवारों में शोर वगैरह कैसा होता, बोले किसी जीव की हिंसा नहीं करना और कभी मान संडा इसका प्रयोग नहीं करना, शराब नहीं। चुप हो। सबने कहा भाई संत है और कह रहे हैं स्वीकार कर। उसने स्वीकार कि ठीक है मैं कभी इस बुराई को हाथ नहीं लगा। नियम करवा करके महाराजा 2-4 दिन बीते, वे लोग अपने बच्चे को लेके वहां जहां पर संत ठहरे हुए थे वहां लेकर आए और कृतज्ञता जब करने आए, बोले हमारा बालक ठीक हो। बोलो गुरुदेव श्री माया राम जी। सारे जमींदार जितने भी जमादार थे सबको नियम करवाया और ये ठीक है भी समय के साथ स्थिति बदल जाती है। उस पीढ़ी के लोगों को बंधुओं शाकाहारी बनाया। ऐसे थे गुरु महाराज माया राम जो घर घर और जन जन तक जिन्होंने महावीर का संदेश ऐसे पहुंचाया। ये बात केवल यूं ही वाक्य नहीं कहने का, जन जन तक पहुंचाया। इतनी हिम्मत चाहिए उन घरों में और उस जमाने में, और वहां जाकर उन्होंने धर्म का संदेश दिया था। ये इनकी अद्भुतता और विशिष्टता। संप्रदाय की बात की थोड़ी सी बात करो, उनका जाना पुष्कर में हुआ। पहले तो जैन साधु को जगह नहीं मिली, पुष्कर में जगह नहीं मिली, धर्मशालाओं में कौन ठहरा। एक था कोई भला आदमी पुजारी, उसने ठहरा लिया। ठहर गए, कुछ नहीं। उन्होंने कहा भाई कुछ सुनोगे। बोले जी यहाँ तो बहुत कथा होती रहती है, आते रहते हैं कथा वाले तो बहुत होते हैं, यहाँ कोई नहीं सुनता, कौन आएगा। बोले भाई तू आ जा, और तो कोई बात नहीं। बोले मैं तो बैठ जाऊंगा। शाम रात का समय प्रतिक्रमण के बाद उन्होंने तीर्थंकरों की स्तुति गानी शुरू की और गाना शुरू किया। जितने लोग धर्मशाला में ठहरे हुए थे, अच्छा सारे के सारे वहां पर उपस्थित हो गए और फिर गुरु महाराज का प्रवचन होने लगा। एक दिन उनका प्रवचन चौराहे के ऊपर हो रहा था। एक ब्राह्मण गुजरा करता, उसको संतों से बड़ी जैन संतों से घृणा थी, वो दूर से जाया करता। कुछ संयोग बना, उधर का रास्ता बंद हो गया और उसको उधर आना पड़ा। उसने सुना तो बड़ा अच्छा लगा, उसने बैठ करके सुना और जब प्रवचन पूरा हुआ, पूजा के वो फूल मंदिर के लिए ले जा रहा था, उनको लेकर महाराज के आगे आया और आगे आकर के जो अपने उनके मंत्र है महाराज की पूजा, ओम स्वस्ति न, और उसने शुरू कर दिया अपने मंत्रों से महाराज की पूजा। महाराज ने तो लिखा भी नहीं, ऐसे नहीं, हमारी तो केवल श्रद्धा भक्ति होती, इसकी आवश्यकता नहीं है। अर्थात कहने का अर्थ ये संप्रदायवाद को उन्होंने दूर किया। देश का
एक नया जीवन, नया रास्ता दिया। ऐसे पूज्य गुरुदेव श्री माया राम जी महाराज थे, उनका जीवन बड़ा अद्भुत और बड़ा विलक्षण जीवन है। आज पूज्य गुरु महाराज के यह मंगलमय पुण्य शताब्दी, उनको 100 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं, हो गए हैं। हम इस अवसर के ऊपर पूज्य गुरुदेव को नमन करते हैं और एक प्रार्थना भी करते हैं, गुरुदेव हमें संयम का दान देना। जैसा महान संयम ज्ञान दर्शन चरित्र आपका था, ऐसा ही हमारे जीवन में भी घटित हो। हम इस बात की मंगल कामना करते हैं। 5 नमोकार मंत्र सामूहिक और आरती की बात नहीं, आरती उसके बाद जो है बस इतना सभी ने मिलकर बोला 5 नमोकार मंत्र। हाथ जोड़ के मैं बोलूंगा, आप सभी हाथ जोड़ दें। नमो हरिहंताणं, नमो श्रीधाणं, नमो हरिहरं, नमो वज्रायणं, नमो लोहे, नमो धर्म गीत गाया, स्वामी धर्म गीत
मुखवर विंद जिन्हों का मोती गीत गायक स्वामी जय गुरु माया राम। भावनगर वन पथ पर ऐसे थे विचरे स्वामी ऐसे थे विचरे महावीर की वाणी महावीर की वाणी जय दे धरे स्वामी जय गुरु माया राम। धर्म अहिंसा जग ने सबको बदलाया समरस बरसाया स्वामी जय गुरु माया राम। जिस मानव ने उनका देव भी शब्द सुना स्वामी एक भी शब्द सुना उसका जीवन सुंदर उसका जीवन सुंदर आत्म गीत बना स्वामी जय गुरु माया राम। चूड़ामणि चाहे क्रम जिनवाणी के स्वर स्वामी जिनवाणी के स्वर पूज्य बने पूज्यों के पूज्य बने पूज्यों के दीनहीन केवल स्वामी जय गुरु माया राम। ले संसार समाधि परम गति समझी ओ स्वामी परम गति समझी सुंदर नगर भिवानी सुंदर नगर भिवानी नश्वर देह जी स्वामी जय गुरु माया राम। मुनि सुभद्र गुण गाए गुण मंगल पाए भवसागर से तर कर भवसागर से तर कर शिवपुर को जाए स्वामी जय गुरु माया राम। स्वामी जय गुरु माया राम। स्वामी जय गुरु माया राम। संयम के सुमेरु संयम के सुमेरु बारंबार प्रणाम स्वामी जय गुरु माया राम। स्वामी जय गुरु माया राम। स्वामी जय गुरु माया राम। संयम के सुमेरु संयम के सुमेरु बारंबार प्रणाम स्वामी जय गुरु माया राम। मंगल पाठ माइक वाले हरिमुनि जी महाराज। ठीक है। श्री हरिमुनि जी का 53 दिन का उपवास और गुरु को और वरिष्ठ संतों को छोड़कर मौन के साथ 53 दिन का उपवास और आज इनका पारना और 53 दिन का जो उपवास मौन के साथ और पहली बार ये मंगल पाठ आप सबको दे रहे हैं, आप लोग सुनेंगे। बोले सब सम्राट श्री हरिमुनि जी महाराज की। अंतिम चरणों में बात है, बैठकर बड़ी श्रद्धा के साथ धीरे धीरे और ये रास्ता खाली कर दें, रस्ते खोलकर रास्ता खाली कर करो कृपा, आज्ञा आपको फरमाओ धीरे धीरे। नमो बात की कृपा करता हूँ। नमो अरिहंतानंद, नमो सिद्धानंद, नमो आयरियानंद,
नमो उज्जायन नमो लोए सब सावरण चित्तारि मंगलम अरिंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली प्रणतो धम्मो मंगलम चित्तारि लोकमा अरिंता लोकमा सिद्धा लोकमा साहु लोकमा केवली प्रणतो धम्मो लोकमा चित्तारि शरण पौजामि अरिहंत शरण पौजामि सिद्धे शरण पौजामि साहु शरण पौजामि केवली प्रणतो शरण पौजामि के चार शरणे दुकरणे और न कोई शरणा होगा जो बहुत पुरानी याद उसका बोले तब सम्राट पूज्य गुरुदेव श्री हरि मुनि जी महाराज की। सभी लोग अभी बैठे हैं, पहले सभी तपस्वी जी महाराज साहब यहाँ से विहार करेंगे। सभी लोग रास्ते में कोई बीच में ना आए, आगे भर कोई ना आए। वंदना दूर से करेंगे भाई बहन, रास्ता खाली कर देंगे तपस्वी जी के लिए। सभी लोग रास्ता करते हैं, युवा मंडल कार्यकर्ता थोड़ा ध्यान दे। संघ के कार्यकर्ता भाई नरेश जी, मनोज जी, महेश जी, आप सभी संतों साध्वी जी महाराज को स्थानक ले जाएंगे। नरेश जी, मनोज जी, जय कुमार जी, भाई महेश जी, आप और जो भी भाई संतों के साथ विहार करके स्थानक की ओर जाना चाहें, सभी दूर से ही वंदना लें। संतों को भी बहुत समय हो गया है बैठे बैठे। बहनों से निवेदन है, संगठन का ध्यान रखिए, थोड़ा पीछे रहें। 3215 अमीनगर सराय की बस जा रही है। मैं किसी भी बस की घोषणा नहीं कर पाया बीच के कार्यक्रम में, क्षमा चाहता हूं। अब जिसको भी अपनी बसों की घोषणा करानी हो कृपया मंच पर मुझे पर्ची दे दें। और युवा मंडल के कार्यकर्ताओं से मैं निवेदन करूंगा कि सिर्फ 4 या 5 कार्यकर्ता संतों के साथ स्थानक चले जाएं, बाकी कार्यकर्ता यहीं पर रुकें, यहाँ की व्यवस्था संभालनी होगी। पुनः सभी भाई बहनों से निवेदन है कि जिन भाइयों ने भी भोजन नहीं किया है कृपया भोजन करके जाएं। भोजन की व्यवस्था हमारे संघ के चेयरमैन श्री विनय कुमार जी जैन, हमारी देवी माता श्री कृष्ण देवी जैन परिवार की ओर से आज के भोजन की पूरे 1 सितंबर से भोजन की व्यवस्था चतुर्मास पूर्ण तक चल रही है। नरेला स्वतंत्र नगर की बस की सवारियां अपनी बस में पहुंचे, बाहर खड़ी हुई है। नरेला स्वतंत्र नगर की बस अपनी बस पर पहुंचे। आंवला से भाई राजेंद्र जी गौशाला के लिए, जीव दया के लिए बाहर गेट पर विराजमान हैं। जो भी भाई जीव दया में गौशाला में सहयोग देना चाहे वो भाई राजेंद्र जी को, बड़ौत की बस जाने के लिए तैयार है, सभी अपनी बस में आए। और पुनः निवेदन कि सभी भोजनशाला में भोजन ग्रहण करके जाएं। बीच का रास्ता खाली करें जरा प्लीज, सब थोड़ा पीछे रहें। कार्यकर्ता जरा व्यवस्था बनाएं। यदि मैं आज के इस कार्यक्रम की शोभा